हेलो स्टूडेंट्स, तो सिर्फ 5 मिनट में हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करेंगे, जो सीबीएसई में आपको पता है हर साल एक क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है। मतलब कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसा पेपर नहीं, कोई ऐसा पीवाईक्यू नहीं जहां आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको भी पता है अगर आप ऑलरेडी सैंपल पेपर्स लगा रहे होगे। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जब भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपको एग्जाम में देखे या किसी भी पेपर में मिल जाए लिखा हुआ, तो आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं सुनना है, आपको सुनना है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और साथ में इथेनॉल। मतलब कि ये इथेनॉल और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। अब इसमें करना क्या है, आपने पहले इथेनोइक एसिड ले लेना है, मतलब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इथेनोइक एसिड, और 2 कार्बन होना चाहिए इथेन में, इतना तो हमें पता है। तो ये इथेनोइक एसिड, इसमें इथेनॉल को उल्टा करके जोड़ दो। इथेनॉल यानी CH3CH2OH, इथेनॉल को उल्टा करके जोड़ दो। ये मैं आपको फटाफट से लिखने का तरीका बता रहा हूँ और कभी भी भूलोगे नहीं अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराया हमने किसके साथ, इथेनॉल के साथ, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है, कहीं पे भी आपको ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नजर आ जाए तो ये एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट मतलब पानी निकालने का काम करता है। तो यहाँ से H, इथेनोइक एसिड से H और इथेनॉल से OH दोनों को निकाल दिया, और बाकी जो बच गया उसको आपस में कनेक्ट कर दो। तो जो फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर एक सिंगल O एंड O के बाद यहाँ पे CH2 एंड CH3, और साथ में ये जो वाटर आपने निकाला था वो अलग लिख लो। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है इसी को बोल रहे हैं अपन एस्टर। इसी को एस्टर बोलते हैं। एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, परफ्यूम्स वगैरह बनाने के काम आता है। तो चूंकि इस रिएक्शन से हम लोग एस्टर बनाते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे होगे तो वहां पे एक छोटा सा मिस्टेक है, कई मिसप्रिंट है, मिस्टेक क्या मिसप्रिंट है, कई सालों से वो मिसप्रिंट अभी भी कंटिन्यू है। अगर आप ये कंपाउंड एनसीईआरटी में जब आप ये रिएक्शन देखने जाओगे तो आपको यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक दिखेगा। वो तो इसका मतलब आप ये जो यहाँ मैंने लिखा है ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, एकदम करेक्ट फॉर्मूला है एस्टर का। कि एस्टर का मतलब होता है, जैसे एस्टरी इथेनोइक एसिड आप लिखते हो CH3COOH, तो जब COOH होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर यहाँ पे H हटा के आप कोई कार्बन चेन लगा दो तो ये एस्टर होता है। ये पूरे कंपाउंड का क्रक्स है। तो अगर कुछ भी नहीं आता, आपने पूरा एस्टरिफिकेशन नहीं पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये पढ़ के अगर आप चले जाओगे तो आपको पता है कि 3 नंबर तो पक्के ही है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बाद उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन अगेन, जैसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया कि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का केमिकल रिएक्शन है, वैसे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एस्टर का ही रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो अभी एस्टर अभी बनाया था हमने CH3COOH, ओ सॉरी, है। जैसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इथेनोइक एसिड का इथेनॉल के साथ रिएक्शन है, वैसे ही सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में आपको सबसे पहले एस्टर लेना है, क्योंकि मैंने बताया ये एस्टर का केमिकल रिएक्शन है। एस्टर में अगर आप कोई बेस डाल दो लाइक NaOH या KOH, यू कैन ऑल्सो टेक, तो ये NaOH जब भी कोई आयनिक बॉन्ड नजर आता है आपको Na+ और OH- के फॉर्म में ही नजर आना चाहिए। तो इसमें यू जस्ट हैव टू डू कि इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ो, O और CH2CH3 का। जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा सा नजर आएगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2CH3, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव डालना है और इस पे पॉजिटिव डालना है। अब बस आप आयंस एक्सचेंज कर दो, इस OH को यहाँ डाल दो प्लस वाले पे, क्योंकि OH- पे कौन आके लगेगा, HCH2+ पे कौन लगेगा, OH-, और नेगेटिव वाले पे कौन लगेगा, Na+। तो कोई खास महान बात नहीं है। एस्टर बनाया सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, एस्टर का केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद NaOH यानी किसी बेस के साथ रिएक्ट कराया, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ना है, ऑक्सीजन ये C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक पार्ट को एज इट इज रहने देना है, साथ में इस बॉन्ड को यहां से तोड़ना है। फिर जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव वाला पार्ट है वहां OH लगा दो, आपको वापस से इथेनॉल बन जाएगा। आपको याद होगा कि इथेनॉल कहां से बना था हमारा, इथेनॉल से ही क्या बना था हमारा, एस्टर। और जो Na+ वाला पार्ट है इस O- पे लगा लो। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
और ये जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपने इसके जगह पे KOH लिया होता तो ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना होता है, यहाँ पे K प्लस लग जाता। तो ये जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यही डिटर्जेंट का बेसिक इंग्रेडिएंट है, आप समझ लो। इसीलिए इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, साबुन या डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। और डिटर्जेंट बनाने में कैसे काम आता है, इसके लिए क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मैं लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां क्लिक करके देख सकते हो कि और मुश्किल से 2 या 2.5 मिनट का वो वीडियो है, अगर आपने देख लिया तो आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट हो, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख के बताओ फटाफट से। एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एस्टर ले लिया, एस्टर में NaOH या KOH के साथ आप रिएक्शन कराओगे बेसिकली, क्योंकि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आते से ही आपको याद होना चाहिए कि एस्टर का ये कोई केमिकल रिएक्शन है। तो जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड आपने तोड़ना है, इधर कार्बोक्सिलिक पार्ट को कुछ भी नहीं करना है, ये OH माइनस यहाँ लगा दिया और Na प्लस यहाँ लगा दिया। ये जो दो कंपाउंड मिल रहा है, एक तो इथेनॉल है और दूसरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसी का अगर आप वापस से हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड वापस से मिल जाएगा। तो आई गेस समझ आया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट। बाय रहेगा।